छोटी काली बहू के लंबे बाल में राधिका नाम की एक काली सांवली लड़की अपने हाथ में बड़ी थैली लिए बाजार से घर की ओर जा रही थी। तभी वही पास में एक आदमी साइकिल पर खड़ा बालों में लगाने वाले शैम्पू और तेल बेच रहा था। आइए आइए, बालों को घना, काला और लंबा करने का चमत्कारी शैम्पू और तेल ले जाइए। आइए आइए, ये बालों को घुटने तक लंबा कर देगा। ये चमत्कारी जादुई तेल ले जाइए, केवल 10 रुपए में। आइए आइए आइए। चमत्कारी तेल, वो भी 10 रुपए में? मेरे बाल तो छोटे हैं और मेरी जेठानियों के बाल कितने बड़े बड़े हैं। चलो, मैं भी ये चमत्कारी तेल ले लेती हूँ ताकि मेरे बाल भी घने और लंबे हो जाएं। भोली राधिका तेल और शैम्पू ले लेती है, जो एक्सपायरी डेट वाले तेल और शैम्पू थे। अब वो तेल लेकर राधिका अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ राधिका के साथ सावित्री और 3 जेठानियां कविता, पूजा और रीना थी। ये तीनों बड़ी ही खूबसूरत और गोरी थी। काले रंग को देखकर सब राधिका को घर में नौकर की तरह इस्तेमाल करते थे। राधिका कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। आ गई महारानी। सब्जियां लाने गई थी कि अपने पिता की शॉपिंग मॉल में घूमने गई थी? इतना समय कहाँ लगा दिया? वो सब्जी लेने में समय लग गया। ए राधिका, ये सब रसोई में ले जा और जल्दी से सबके लिए खाना बना। जल्दी खाना बना काली कलूटी, वरना आज फिर तेरी जम कर धुलाई कर दूंगी मैं। राधिका वो थैली लेकर रसोई में आती है और झट से थैली से वो तेल और शैम्पू निकालकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। अच्छा हुआ ये तेल और शैम्पू पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब मेरे बाल ये चमत्कारी तेल लगाने से बड़े हो जाएंगे। चलो, अब मैं इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। राधिका वो तेल और शैम्पू अपने कमरे में लाकर रख देती है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। राधिका रोज रात को वो एक्सपायरी डेट वाला तेल अपने सिर के बालों में लगाने लगी और रोज सवेरे उस शैम्पू से सिर धोने लगी। अब एक्सपायरी डेट का तेल और शैम्पू लगाने से राधिका के सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर राधिका घबरा जाती है। ये मेरे सिर के बाल अचानक से इतने झड़ने कैसे लग गए? ये क्या हो रहा है? मेरे सिर के बाल तो कम होने लग गए। झड़ते बालों को देखकर राधिका बहुत परेशान हो जाती है। अब ये बात घर में किसी से कह भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब राधिका के सिर के कई सारे बाल झड़ चुके थे। उसके सिर का पूरा टकला तक दिखने लगा था। ये देखकर राधिका की सास और उसकी तीनों जेठानियां हक्का बक्का रह जाती हैं। राधिका बहू, ये सब क्या? तेरे सिर के बाल इतने कम कैसे हो गए? हाँ राधिका, तेरे सिर के बाल सच में झड़ गए। पूरा सिर साफ हो चुका है। तेरे सिर्फ गिने चुने ही बाल बचे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे सिर के बाल पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही झड़ने लगे हैं। माँ जी, कहीं राधिका को बीमारी तो नहीं है ना? बीमारी? कैसी बीमारी? माँ जी, हमारे शहर में ऐसी एक लड़की की ऐसी शिकायत थी। उसके भी सिर के बाल अचानक से झड़ने लगे थे। जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसे कैंसर है। मुझे लगता है कि राधिका को भी कैंसर की बीमारी है। ये सुनकर सावित्री के होश उड़ जाते हैं। अरे दूर हटो राधिका, मुझसे दूर हट। कविता, पूजा और रीना, इस राधिका को इस घर से बाहर करो। अभी निकालो इसे घर से बाहर। अरे, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई कैंसर बीमारी नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चमत्कारी तेल और शैम्पू बालों पर लगा रही थी। शायद ये इसके कारण हो रहा है। अपनी बीमारी छुपाने के लिए बहाने मत बनाओ। चल, चुपचाप इस घर से बाहर निकल। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बीमारी के जर्म्स इस घर में भी फैलाकर हमें भी बीमारी लगाना चाहती है क्या? चल निकल इस घर से। चारों सास बहू मिलकर लकड़ी से मार मार कर राधिका को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तब ये तमाशा देखकर आसपास वाले पड़ोस और गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मुझे घर से मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, लेकिन मेरे घर के आसपास मत भटकना। तभी पड़ोस वाली गीता कहती है, क्या बात है सावित्री बहन, अपनी छोटी बहू को इस तरह घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तभी सावित्री, कविता, पूजा और रीना पूरे गांव वालों को इस राधिका की बीमारी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। काली कलूटी, निकल अब यहाँ से। अब तेरा इस घर में कोई वास्ता नहीं। राधिका की सास और जेठानियों ने
उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी छोटी बहू रोने लगती है और रोते रोते वो गांव से बाहर तालाब के पास आती है। अच्छा हुआ वो काली कलूटी से पीछा छूटा। हाँ, अच्छा ही हुआ। वैसे भी इस खूबसूरत बगीचे में वो काला गुलाब का फूल अपनी वजह से इस बगीचे की खूबसूरती को ही खत्म करने में लगा था। सावित्री के साथ तीनों बहुएं राधिका के जाने की खुशियां मना रही थीं। उधर राधिका दरिया किनारे बैठी रो रही थी। वो सब मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्यों सब मुझे बदनाम कर रहे हैं? मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे बाल उस शैम्पू और तेल से झड़े हैं, कोई बीमारी से नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? तभी उस दरिया से एक खूबसूरत सी परी बाहर निकल आई, जो राधिका को दरिया में फेंककर वहां से गायब हो जाती है। राधिका जैसे तैसे दरिया से बाहर निकलती है तो उसके सिर के बाल उसके पैरों जितने लंबे, काले और घने हो चुके थे। ये चमत्कार देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। ये मेरे बाल इतने बड़े और घने कैसे हो गए? तभी उसके सर के बाल से आवाज आती है, राधिका, हम जादुई बाल हैं। तुम्हारी अच्छाई और भोलापन देखकर ही हम तुम्हारे सिर से जुड़े हैं। अब से तुम हमसे जो बात कहोगी वो बात पूरी हो जाएगी। ये बात सुनकर राधिका और खुश हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। राधिका का ऐसा अवतार देखकर सावित्री और सब हक्का बक्का हो जाते हैं। ये क्या? काली कलूटी नकली बाल पहनकर उल्लू बनाने आई है। रीना बहू, एक कैंची ले आओ और इस कलूटी के नकली बाल काट दो। रीना जैसे ही कैंची लेकर राधिका की ओर बढ़ती है, तभी राधिका अपने जादुई बालों से कहती है, ए मेरे जादुई बाल, इन चारों के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएं और इन चारों का रंग मुझसे भी ज्यादा काला हो जाए। इतना कहा ही था, सावित्री, कविता, पूजा और रीना चारों टकली हो जाती हैं। इनके सिर के सारे बाल गायब हो जाते हैं और उनका रंग काला भी हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? अब मेरे सिर के बाल कहाँ चले गए? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? मेरे बाल! चारों अपना बदला हुआ अवतार देखकर रोने लगती हैं। आप चारों ने मुझे बहुत तड़पाया। मैं आपसे विनती भी की, पर आप चारों ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे सरेआम बदनाम कर दिया। मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगाया। आप चारों के कारण सब मुझ पर कितना हंस रहे थे, मेरा कितना मजाक बना रहे थे। अब जाकर आप चारों को एहसास होगा कि बिना बाल और काले रंग के होने से कितनी तकलीफ होती है। इतना कहकर राधिका वहां से चली जाती है और इधर चारों का रो रोकर हाल बेहाल हो रहा था। उसके बाद वो चारों घर में रोते रहे। और उधर राधिका अपने जादुई बालों से गरीब लोगों की मदद करके उन्हें अमीर बनाने लगी।